राधे राधे सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट वर्ल्ड विद देवी में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए आज एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे आधुनिक कलाकार हैं उनकी सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। इससे पहले हमने राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ा था। आई होप आप लोग ने बहुत अच्छे से उसका नोट्स बना लिया होगा और उसको याद भी कर लिया होगा। ठीक है, जब ये कलाकार की सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी है, कुछ कलाकार हो जाएंगे, देन मैं उसी जो मैंने कलाकार पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड कुछ MCQs भी लाऊंगी ताकि ये चेक हो सके कि आपने कितनी तैयारी करी है। ठीक है, चलिए अब टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे कलाकार है अवनींद्र नाथ ठाकुर, जिनके बारे में सभी जानते हैं, बहुत ही विख्यात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज के हमारे जो आधुनिक कलाकार हैं उसमें है अवनींद्र नाथ ठाकुर। और जैसे कि सभी जानते हैं कि अवनींद्र नाथ ठाकुर जो हैं वो बंगाल शैली के जनक हैं। उनको बंगाल शैली का जनक कहा जाता है। ठीक है, और अगर यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अधिकतर ये आता है, बहुत सारे विगत वर्षों में प्रश्न में आया हुआ है कि बंगाल शैली के जनक कौन है, तो उसमें हम अवनींद्र नाथ ठाकुर को ही लगाते हैं। राइट, ओके। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत कौन थे, प्रेरणा स्रोत कौन थे। तो अगर प्रेरणा स्रोत की बात करेंगे तो वहां पे अगर ऑप्शन में E.V. हैवल है, हम E.V. हैवल को लगाएंगे, क्योंकि बंगाल शैली की जो नींव रखी गई थी, उसके जो प्रेरणा मिली थी अवनींद्र बाबू को, वो E.V. हैवल से ही मिली थी। इसलिए प्रेरणा स्रोत जो है वो E.V. हैवल है, मगर जनक जो है वो अवनींद्र नाथ ठाकुर ही कहलाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज के हमारे कलाकार अवनींद्र नाथ ठाकुर, इनके जन्म की बात कर ले तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 7 अगस्त में, किस ईयर में, 1871 में। कहाँ पर हुआ था? जोड़ा सांगो प्रांत में हुआ था, जो कि बंगाल में। ठीक है, तो जन्म 7 अगस्त 1871 जोड़ा सांगो प्रांत, जो कि बंगाल में है, वहां पर हुआ था। राइट, फिर इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1951 में। ठीक है, 5 दिसंबर 1951 में इनकी मृत्यु हुई थी। उस टाइम में कितने इयर्स के थे? 80 इयर्स के थे। अगर आपको याद हो, मैंने कुछ कलाकार पढ़ाए थे आपको, जिनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने पढ़ाई थी आपको, और ये ट्रिक कुछ बताए थे किस तरह आप इजीली डेट ऑफ बर्थ याद कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कलाकार हैं तो डेट ऑफ बर्थ याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आधुनिक कलाकार की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। ठीक, तो उसमें भी मैंने यही बताया था, इसलिए यहाँ भी मैंने मेंशन किया कि 80 साल के थे। अगर आप इनकी मृत्यु का जो ईयर है वो अगर आप भूल भी जाते हैं, तो अगर जन्म सिर्फ याद रखिए कि 1871 में हुआ था, 80 साल के, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1951 में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा दीक्षा की बात कर लेते हैं। तो इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई वो इतालवी कलाकार जो गिल हार्डी, उनसे इन्होंने क्या सीखा? पेस्टल रंगों द्वारा तैल रंग का प्रभाव सीखा। ठीक है, पेस्टल रंगों द्वारा इन्होंने जो है तैल रंग का प्रभाव सीखा। ठीक, समझ आई? जो इतालवी कलाकार थे गिल हार्डी से अवनी बाबू ने पेस्टल रंगों द्वारा किसका प्रभाव सीखा? तैल रंग का प्रभाव सीखा। अब बात करते हैं ब्रिटिश चित्रकार चार्ल्स पामर की। ब्रिटिश चित्रकार चार्ल्स पामर, उनसे इन्होंने क्या सीखा? उनसे इन्होंने यूरोपीय रेखांकन सीखा। ठीक है, तो गिल हार्डी से इन्होंने पेस्टल रंगों द्वारा तैल रंग का जो चित्रण है वो सीखा, और ब्रिटिश चित्रकार जो चार्ल्स पामर थे उनसे इन्होंने क्या सीखा? यूरोपीय रेखांकन सीखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं गुरुदेव जो रविंद्रनाथ थे। जैसे कि आप जानते होंगे जो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर थे वो अवनींद्र बाबू के चाचा जी थे। ठीक, तो अवनींद्र बाबू जो थे वो बहुत ही समृद्ध परिवार से थे, ठाकुर परिवार से थे, और उनके परिवार में सभी कलाकार थे। कोई साहित्यकार, कवि, चित्रकार, इतिहासकार, सभी कलाकार थे। तो समझिए कि कितने अच्छे माहौल में वो पले बड़े हुए। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर
कला का होना बहुत ही नॉर्मल है। तो इसी वजह से अवनी बाबू भी बहुमुखी धनी के प्रतिभा थे, बहुत सारे उनके अंदर कलाएं थी, सिर्फ चित्रकारी नहीं बहुत सारी थी। हम आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं ये कह रही थी, हम ये देख लेंगे जो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर थे, उनके आग्रह करने पर इन्होंने क्या किया, अवनींद्र बाबू ने चंडीदास और विद्यापति, ठीक है, चंडीदास एवं विद्यापति की जो वैष्णव पदावली के आधार पर उन्होंने चित्र बनाए, ठीक है। क्या समझ आया? जो गुरुदेव रविंद्रनाथ थे उनके आग्रह पर अवनी बाबू ने क्या किया, उन्होंने चंडीदास और विद्यापति की जो वैष्णव पदावली है उनके आधार पर इन्होंने चित्र बनाए। समझ आ गई बात, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। चलिए अब आगे बात करते हैं। सन 1895 ईस्वी तक, मतलब 1895 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, 1895 ईस्वी तक ये सिर्फ क्या करते थे, यूरोपीय शैली में ही इन्होंने काम किया। 1895 ईस्वी तक ये यूरोपीय शैली में काम करते थे। उसके बाद 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक की अगर बात करें, 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक की बात करें, तब उन्होंने क्या किया, जो मुगल शैली के लघु चित्रों को उन्होंने अपनी प्रेरणा का आधार बनाया। इसी वजह से यहाँ मैंने देखिए मेंशन किया हुआ है, इन्हें मुगल सिद्ध हस्त कलाकार भी कहते थे। इन्हें क्या कहते थे, मुगल सिद्ध हस्त कलाकार, क्योंकि ज्यादातर इनके चित्रों में जो है मुगल जो विषय है वो देखे गए। तो इसी वजह से 1895 तक तो उन्होंने यूरोपीय शैली में काम किया और 1895 से लेकर 1900 तक उन्होंने जो मुगल चित्र थे, उनके लघु शैली जो थी, लघु चित्र जो थे, उनको अपने चित्रों का आधार बनाया, उनसे इन्होंने प्रेरणा ली और चित्र बनाए। ओके, ठीक है। आगे देखते हैं, अवनी बाबू की जो कला थी उन पर किस किस का प्रभाव पड़ा। अवनी बाबू की कला पर प्रभाव किसका किसका पड़ा, तो देखिए वेस्टर्न आर्ट, ईरानी कला, चाइनीज कला, जापानीज आर्ट, मुगल आर्ट और अजंता स्टाइल, इन सभी का अवनी बाबू की कला पर प्रभाव पड़ा। क्या क्या नाम लिया मैंने, मैं इसलिए रिपीट करती हूँ, पहले भी बताया है ताकि आप याद करते जाओ साथ साथ, तो प्लीज नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो उन पर उनकी कला पर प्रभाव था वेस्टर्न आर्ट का, ईरानी आर्ट का, चाइनीज आर्ट का, जापानीज, मुगल आर्ट का और अजंता स्टाइल का, ठीक है। इन सब के मिश्रण से ही ठाकुर शैली स्टार्ट होती है। ठाकुर शैली मतलब बंगाल शैली, बंगाल शैली को हम ठाकुर शैली भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं ये जो सारे जो स्टाइल थे, इनका जो प्रभाव था अवनी बाबू की कला पर, इन सब के सम्मिश्रण से ही बंगाल शैली या इसको ठाकुर शैली कह ली, उसका जो है उसकी नींव पड़ी, उसकी स्टार्टिंग हुई, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा। अभी इसमें और भी आगे हम पढ़ेंगे, तो एक वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा, तो उसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगी। आई होप आपको इतना बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगी, आप इसका जो नोट्स है इसको बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, ओके। तो बहुत ही मेन पॉइंट है, छांट के मेन पॉइंट ही लाती हूँ ताकि वो फटाफट याद हो जाए, ओके। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा ये आपके लिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी अगर मेरे चैनल पे नया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे, ताकि आपकी पढ़ाई में हेल्प होती रहे, क्योंकि सभी को एग्जाम देना है, राइट। तैयारी सबको बहुत ही अपनी क्या रखनी, मजबूत रखनी है एकदम, ठीक है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। और मैं इसका सेकंड पार्ट लेके बहुत जल्दी आऊंगी। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, सब खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और हाँ, पढ़ाई जरूर करते रहिए। चलिए अब मैं चाहती हूँ, राधे राधे, थैंक यू।